अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, तो आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6 की। पहला क्वेश्चन आपका वही MCQs है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियंस इज। सिंपल सा तरीका, आपने इसे tan इनवर्स 2 को पहले निकाल लेना है आंसर। वो आपका जो भी आंसर आएगा उसको आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। डिग्री के अंदर आएगा, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में आ जाएगा। तो ये उसका 4636 आंसर आ जाता है। ठीक है, 0.4636। क्वेश्चन नंबर 2 है इन अ राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस 13 यूनिट्स है एंड वन एंगल इज 30 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड इज। अब देखें, लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड इज, ये आपको दिया हुआ है 13 डिग्री हाइपोटेनस। ठीक है, एंगल दे दिया, तो इसकी ऑपोजिट साइड ये बनेगी परपेंडिकुलर। तो ये हमें याद रखना है, उसकी ऑपोजिट कौन सी परपेंडिकुलर है। अब आप sin 30 का आंसर लगाएंगे, इसमें परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस, और इस तरह से सॉल्व करके हम उसका परपेंडिकुलर का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन है अ पर्सन इज स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज। हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये आपके पास तस्वीर बनती है, देखें। हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमने मालूम करनी है। डिस्टेंस दिया हुआ था उसने, पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। तो ये पर्सन और ये बिल्डिंग के दरमियान में डिस्टेंस है 50 मीटर अवे, 45 डिग्री का एंगल है। परपेंडिकुलर आपने निकालना है, तो टेंजेंट 30 का, ये टेंजेंट 45 का आंसर लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बेस टेंजेंट का फार्मूला। ठीक है, इससे आपका आंसर सीधा सीधा सा निकल आएगा, जो कि 50 मीटर आंसर आ जाएगा आपका, यानी ये 50 मीटर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको सिर्फ तस्वीर बना लेंगे आप सही, तो आपका आंसर निकल आएगा। अभी आगे सीकेंड इसके थीटा माइनस टेन इसके थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आपको पता है 1 + tan इसके थीटा इज इक्वल टू सीकेंड इसके थीटा, जो पहले हमने फॉर्मूले लिखवाए थे, उन्हीं फॉर्मूलों को आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। यानी अगर आपको मैं बता दूँ, देखिए ये फॉर्मूला था हमारे पास ना, 1 + tan इसके थीटा इज इक्वल टू सीकेंड इसके थीटा। तो tan इधर आएगा तो सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बनेगा। ठीक है, सबसे शुरू में लिखवाया हुआ मैंने फॉर्मूला इज इक्वल टू 1, तो ये आपका आंसर आ जाता है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है साइन थीटा दिया हुआ है 3/5 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल। कॉस इसके थीटा का आंसर हमने निकालना है। यहाँ पे 16/25 आंसर आ रहा है। कैसे हमने सॉल्व करना है इसको। साइन थीटा दिया हुआ है 3/5, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है 3 और 5। ठीक है, इसकी मदद से हमने क्या करना है कि बेस निकाल लेंगे हम। जब बेस हमारे पास आ जाएगा तो हम कॉस थीटा का आंसर निकाल लेंगे, और उसके बाद में कॉस इसके थीटा का आंसर आ जाएगा। वैसे मैं ये फॉर्मूले से भी कर सकता था, कॉस इसके थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन इसके थीटा वाले फॉर्मूले से। दोनों तरीक़ों से मैंने करवाया हुआ है, पहले मैं आपको इससे बता देता हूँ। देखिए, कॉस इसके थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - साइन इसके थीटा, ये हमने सीखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, अब आप साइन थीटा की वैल्यू 3/5 यहाँ पुट करते हैं, तो 3/5 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 - 9/25 आएगा। आप एलसीएम ले लें इसका, 25 एलसीएम आया तो ये 25 1 से 25 - 9 वैसे ही आ जाएगा। 25 - 9 16/25 आपका आंसर आ जाता है, जो ये बेहतर तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका ये कि आपने पहले बेस इसका निकाल लेना, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, यहाँ से हमारे पास बेस का आंसर निकल आएगा। ठीक है, सारा वही काम है जो हमने पीछे करते रहे। बेस का आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। तो अब हम यहाँ से कॉस थीटा का आंसर निकालेंगे, बेस ओवर हाइपोटेनस यानी 4/5। कॉस इसके थीटा का आंसर पे क्या आ जाएगा, 4/5 का स्क्वायर यानी 16/25। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे दिल चाहे वैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद में 6 पार्ट है 5π/24 रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपको पता है 180/π होता है। ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, पाई से कट गया, 5 × 180/24 37.5 डिग्री आंसर आ गया इसका। 7 है, आपको डिग्री में दिया हुआ है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में जब कन्वर्ट करना हो तो हमने डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो आपने इस तरह से इसे 1/180 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आप डिवाइड कर लें तो 1.625 रेडियन पाई के साथ रेडियन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे 8 पार्ट है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी। कॉस 90 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा इज इक्वल टू सीकंड, और कॉस 90 - थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड। तो वैलिड आइडेंटिटी यानी कि जो सही आइडेंटिटी है वो ये है, 90 - थीटा पे मैंने बताया कि कॉस साइन में चेंज हो जाता है,
और यही एंगल थीटा जो वो आंसर आ जाएगा आपका। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर आ जाता है, ठीक है। आगे 9th क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का आंसर हमें पता है √3/2 होता है, वो हमने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आगे 10th क्वेश्चन है इसका 10th पार्ट, यानी cos स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई विच इज़ इक्वल टू 1। देखिए ये आपका फॉर्मूला है, जो पहला आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मैंने बताया था, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब थीटा मीन एंगल है, एंगल कुछ भी हो सेम होना चाहिए बस। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा आपका सेम है तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा मीन एंगल है। तो आइडेंटिटी आपकी ये है कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर या cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपका आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, गिवन आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की सूरत में हमने इसका आंसर देना है, डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, वही पुराना काम आपका, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका। 255 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने पावर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब सॉल्व करना है हमने, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, पाई को नहीं छेड़ना क्योंकि उसने कहा पाई के अंदर आंसर है, तो 1.42 पाई रेडियन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिख दें, चाहे आप कैंसिल करते हैं, कैंसिल करेंगे तो 17/12 पाई आंसर आ जाएगा। तो ये आपके लिए मुश्किल होगा कैंसिलेशन, तो आप सीधा सीधा डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। बस पाई को नहीं आपने छेड़ना, बाकी आप दोनों सूरतों में आंसर लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट है 75 डिग्री और 45 मिनट्स है। सबसे पहले आपको जो करवाए थे क्वेश्चन, उसमें ये आपको तरीका बताया था, डिग्री को आपने रेडियन में करना, वो तो बात की बात है, पहले आपने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने मिनट को 60 से डिवाइड करना होता है, 45/60, तो ये आपका पूरा का पूरा होल डिग्री के अंदर आ गया, 75 + 45/60। ये बेटा शुरू के काम है सारा, ठीक है, कोई नया काम नहीं है, वही रिवीजन हो रही है आपकी। तो ये सारी चीज़ें आपने की हुई हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होगा। 75 प्लस इन दोनों को डिवाइड किया, ये आंसर आ गया, इन्हें प्लस किया 75.75 डिग्री। अब ये टोटल डिग्री के अंदर चीज़ आ गई है, अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे पावर 180 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करें, ये आंसर पाई 7 आ गया, रेडियन के अंदर आंसर आ गया आपको, ठीक है। सेम लास्ट पार्ट भी ऐसे ही देखना, ठीक, पावर 180 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपका आंसर आ गया। आगे जिसका बी पार्ट है उसमें उसने कहा है कि रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर और मिनट्स, ठीक है, डिग्री एंड मिनट्स के अंदर हमने इसको आंसर को अपने कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ डिग्री के अंदर 17/24 पाई, ठीक है। जब आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है रेडियन है, ये डिग्री के अंदर नहीं है। तो अब आपने इसे कन्वर्ट किया डिग्री के अंदर, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होल का डिग्री बन गया, ठीक है। पाई पाई से कैंसिल, बाकी आपका सिंपल सा काम, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ओवर 24 किया, तो ये 127.5 डिग्री आ गया। अब उसने हमसे कहा था कि आप इसे डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करें, तो इसका भी वही तरीका जो हम पीछे कर चुके हैं, 7.1 के अंदर ही हमने किया वो सारा काम, 7.6 जी 6.1 में हमने सारा ये कुछ किया हुआ, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है इसको हमने कन्वर्ट करना है आगे मिनट में। 127 डिग्री ऐसे लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 0.5 × 60, क्योंकि डिग्री में और मिनट में 60 का डिफरेंस होता है। अब डिग्री को मिनट में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना है, जब मिनट को डिग्री में करना होता है तो 60 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। ये आपने मल्टीप्लाई किया, 30 मिनट्स आ गया, तो आपका आंसर आ गया 127 डिग्री एंड 30 मिनट्स करके हम लिख देंगे उसे पे, ठीक है। पहले तो हमने प्लस की सूरत में लिखा, फिर ये इकट्ठा ही आ जाएगा। तो ये आपका वही पुराना काम है, ठीक है। आगे ये इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, ये आपने किया, ओवरऑल आ ही डिग्री में रहा 105 डिग्री, पॉइंट में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है यही आपका आंसर है। इसमें 105 डिग्री और 0 मिनट है, जो कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाता है। जी आगे थर्ड पार्ट आपका 11/16 पाई, इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट किया 180/पाई करके उसी तरह से, ठीक है। ये आ गया आपके पास, इसमें आपने 123 को अलग डिग्री में लिख देना है, प्लस 0.75 डिग्री जो है इसको आपने कन्वर्ट कर दिया मिनट्स के अंदर, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका 45 मिनट्स आंसर आ गया, 123 डिग्री 45 मिनट। आगे आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन नंबर 3 से sin थीटा ओवर 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 1 + cos थीटा ओवर sin थीटा हमने प्रूफ करना है। जो मर्जी साइड आप ले लें, लेफ्ट या राइट। अगर हम लेफ्ट साइड लेंगे
ये हमने लिखा। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, ठीक है। इस तरह से हमने ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर वैसे ही आ जाएगा। ये नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कॉमन फार्मूला बार बार आया हुआ, ठीक है। अब ये आपने ऊपर वैसे लिख दिया, नीचे आ गया आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की शक्ल बन गई। ये आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो हमने इसकी जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा में एक कट गया, एक बच गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा आपका बच जाता है। ये आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई चीज़, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इजी सा क्वेश्चन है। आगे आपके पास सेकंड पार्ट है साइन थीटा इंटू कोसेकंड थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर सेकंड स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, ये और ये मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई। अब आपको पता है कोसेकंड थीटा साइन ही का उल्ट होता है, तो इसकी जगह हम 1 ओवर साइन थीटा लिखें और कैंसिल कर देंगे, चाहे हम इधर ही कैंसिल कर दें इसको, तो यहाँ 1 बच जाएगा हमारे पास, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है कोसेकंड स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा का उल्ट होता है 1 ओवर सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर का थीटा का उल्ट 1 ओवर सेकंड स्क्वायर थीटा। मतलब ये देखें, कॉस स्क्वायर थीटा का उल्ट जिसे हम कहते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, वो सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा का उल्ट यानी कि 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम कहते हैं सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये चीज़ ना। तो अब मैं अगर इसको इधर ले जाऊँ, ये इधर आ जाएगा, तो ये 1 ओवर सेकंड स्क्वायर थीटा क्या चीज़ बनेगी, कॉस स्क्वायर थीटा की को, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, इसके बराबर आ गया 1 ओवर सेकंड स्क्वायर थीटा। हमने ये प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन वो दे सकता था आपको कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर कह सकता था आपको, लेकिन उसने खुद जानबूझ के उल्टा करके क्वेश्चन दिया ताकि आप यहाँ पे फंस जाओ। तो हमने छोटी सी बात है जिसे हमने याद रखना। अच्छा जी, थर्ड पार्ट है आपका कोसेकंड थीटा माइनस सेकंड थीटा ओवर कोसेकंड थीटा प्लस सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा। इसमें भी आप जो मर्जी साइड लेके कर लें, लेफ्ट हैंड साइड से ज़्यादा बेहतर है। अगर ये आपने लिखी लेफ्ट हैंड साइड, आपको सेकंड थीटा क्या होता है 1 ओवर साइन थीटा माइनस ये सेकंड थीटा क्या होता है 1 ओवर कॉस थीटा। अभी मैंने आपको बताया ऊपर, ठीक है। नीचे भी हमने एज इट इज़ लिख देना है, प्लस के साइन के साथ आ जाएगा। और इसमें हमने जो बात सीखनी है, याद रखनी है, वो ये कि हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है साइन थीटा से इस पूरी वैल्यू को। मल्टीप्लाई साइन थीटा ओवर साइन थीटा कर दिया, ठीक है। ये साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये साइन थीटा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये शेप बन जाएगी इस तरह से। देखिए यूँ करके लिख दिया मैंने, एक दफ़ा आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए, ताकि साइन थीटा इंटू ये वैल्यू और नीचे वाला साइन थीटा इंटू ये वैल्यू। अब ये और ये मल्टीप्लाई हुए तो ये कैंसिल हो गया, और जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ जाएगा, यानी ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ पे नीचे भी वही स्टेप हो जाएगा। तो ये 1 माइनस टेन थीटा बना और ये 1 प्लस टेन थीटा बन जाएगा। यही हमने प्रूफ करना था, तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। हमने फिर लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसी तरह से। टेन थीटा का आंसर साइन ओवर कॉस और कॉट का कॉस ओवर साइन लिख दिया। एलसीएम आ गया, कॉस और साइन आपके पास दोनों एलसीएम में आ गए। जब दोनों ये वैल्यू अलग अलग एलसीएम में आ गई तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है आपका, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बन गया प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, विच इज़ इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर होता है, तो ये 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। आगे फिफ्थ पार्ट है, थोड़ा सा मुश्किल, 5 और 6 पार्ट दोनों। अच्छा फिर फिफ्थ पार्ट ये है हमारे पास, ठीक है। ये पूरी वैल्यूज़ है लिखी हुई, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, ये हमने लिखा। अब एलसीएम में आ जाएंगी दोनों वैल्यूज, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, वो हमने लिख दी ऐसे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई पे आ जाओ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है बिल्कुल, ये होल स्क्वायर लिख दिया। इसी से ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे तो इनका भी होल स्क्वायर बन जाएगा, ये हमने लिख दिया। नीचे आपका एलसीएम में, एलसीएम वाली जो वैल्यू है वो देखो दोनों ए माइनस बी ए प्लस बी की शेप में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप इसकी बन जाएगी। ये नीचे वाली शेप मैंने आपको पहले ही बता दी, ठीक है। ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर हम क्या करेंगे, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला और ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला उस तरह से हम खोल देंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज़ आ गई। प्लस का निशान, आगे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया। अब देखें ये प्लस 2ab और ये माइनस 2ab वाली वैल्यू सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ गया, ये भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। नीचे जो है आपने क्या करना है, इसका हमने ख्याल रखना है। देखिए यहाँ आपने प्रूफ क्या करना था, यहाँ हमने प्रूफ करना था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ नीचे क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये कॉस स्क्वायर अगर हम ख़त्म कर दें तो हमारे पास साइन के अंदर आंसर आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ख़त्म करने का तरीका क्या है,
आपने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह इसका फॉर्मूला लिख देना है। ख़त्म करने का मतलब ये नहीं कि हम इसका उठा के बाहर फेंक दें, ऐसे नहीं, हमने इसकी शक्ल चेंज कर दी। वो शक्ल यही है कि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही आ गया। ऊपर ये 1 + 1 2 बन गया, ये लिख दिया, और नीचे आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका आंसर आ गया। अब यही क्वेश्चन अगर वो इस तरह दे देता आपको, नहीं ठीक है, बस अगर ये कॉस में भी दे सकता है लेकिन फिर शक्ल चेंज करनी पड़ती है उसे सारी। ठीक है, तो ये हमें थोड़ी सी बात है जिसका ख्याल रखना है। नीचे आके भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, जिसे हमने याद रखना है कि इसको हमने इसका फॉर्मूला लिखना है ताकि ये साइन के अंदर कन्वर्ट हो गया और फिर कॉस खत्म हो गया। आगे जी हमारा 6 पार्ट है, 1 + cos थीटा / 1 - cos थीटा, और ये हमने प्रूफ करना है कोसेकंड प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको भी हमने रैशनलाइज करके करना है, ये हमने रैशनलाइज किया, ऊपर a + b होल स्क्वायर की शेप और नीचे a² - b² की शेप। ठीक है, ये आ गया a² यानी कि 1 का स्क्वायर है। ठीक है, वो मैंने 1 का स्क्वायर 1 ही लिख दिया, 1 ही लिख सकते हैं, ये लिख देंगे वैसे। ये पहले मैं ये बता दूँ, 1 - cos स्क्वायर थीटा आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखा, ऊपर मैंने 1 + cos थीटा होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखा हुआ है, उसकी वजह है, इसे हमने खोलना नहीं है। ठीक है, ऐसे रखना है इसे। अब देखें ये जो चीज़ है ये भी होल स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर के अंदर है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ इकट्ठा 1 + cos थीटा / sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको इस शेप में लिख देना, 1 + cos थीटा / sin थीटा का होल का स्क्वायर करके। देखें इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर बनता है, वही शेप है, शेप नहीं है, वो शेप चेंज किए, आंसर वही है। ठीक है, दोनों को। अब इसको मैं 1/sin थीटा अलग प्लस cos थीटा / sin थीटा अलग करके लिख देता हूँ, बाकी होल स्क्वायर एज इट इज़ आ रहा है। ठीक है, 1/sin थीटा कोसेकंड थीटा होता है और cos/sin कॉट थीटा होता है, तो ये कोसेकंड थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन गया। यही हमने प्रूफ करना था। तो यही चीज़ें प्रूफ में आपने वो काम करना होता है जो उसने कहा होता है, वो शेप बनानी होती है जो उसने कही होती है, इसलिए हम अपने आप कुछ क्वेश्चंस के अंदर चेंजिंग करते हैं। नॉर्मली हम स्क्वायर खोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्क्वायर खोलने के बजाय इन दोनों को हमने होल स्क्वायर के अंदर लिख के फिर वो सॉल्व करके अंदर वाली वैल्यू को आंसर निकाल दिया होल स्क्वायर का। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल चीज़ें जिसे हमने याद रखना है। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देखिए आपको दिया हुआ है tan थीटा = 3/√2, देन फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि आपको वही वाला काम, tan थीटा दिया हुआ है तो आपने साइन कॉस सीकंड कोसेकंड और कॉट इन सब के आंसर निकालने। ठीक है, तो यहाँ tan थीटा आपको दिया हुआ है 3/2 तस्वीर बनाया आप ताकि आपको समझ में आए बात कि 3 परपेंडिकुलर और √2 बेस दिया हुआ है आपको। ये दो चीज़ें हमारे पास हैं, ABC करके हमने तस्वीर बना ली, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c करके लिख दिया इनको ताकि हमें आसानी हो जाए करने में। अब हमने लिख दिया वी हैव a = दिस, c = दिस, b हमने मालूम करना है। पहले क्यों मालूम करना है उसका रीज़न आपको नीचे आके पता चल जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, वही पुराना काम जो हम करते रहे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आगे ABC के अंदर उसे लिख दिया मैंने। अब ये आपने देखने बेस का आंसर निकल लिया जो कि आ गया 1100। ठीक है जी, B² = 1100, तो B आंसर आता है दरअसल ±1100, लेकिन चूंकि थीटा लाइज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए B का आंसर हम 1100 प्लस में लिखेंगे। प्लस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो आप डायरेक्ट उसे लिख दें। अब देखें ये आपके पास बेस आ गई, सॉरी ये आपके पास हाइपोटेनस आ गया, क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा का फॉर्मूला था तो हमें परपेंडिकुलर बेस मौजूद है, हाइपोटेनस हमने निकाल लिया। अब आप साइन थीटा का आंसर भी निकाल सकते हैं हाइपोटेनस की वजह से, कॉस थीटा का आंसर भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस। जब साइन और कॉस आ गए तो कुछ सीकंड और कॉट वैसे निकल आएगा, कॉट तो इससे निकल आएगा। ठीक है, सीकंड और कोसेकंड आपके साइन और कॉस से निकल आएगा। देखिए अब आपने लिखा साइन थीटा = परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस जो कि ये आ गया, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस जो कि ये आ गया, साइन का उल्ट कोसेकंड तो ये पलट गई, कॉस का उल्ट सीकंड तो ये भी वैल्यू पलट गई, और tan थीटा आपको पता है 3/√2 आपको दिया था तो cot थीटा √2/3 आ गया आपका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, वो मैंने पूरा किया नहीं है कैलकुलेटर ना होने की वजह से, आपको वो चीज़ें सारी पता है। देखिए हमने सिर्फ क्वेश्चन समझना है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28 डिग्री। हाउ फार इज़ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग ये आपकी बिल्डिंग है कोई, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है, वो कहता है कि इस पॉइंट से लेके बेस ऑफ द बिल्डिंग यानी बिल्डिंग तक का फासला मालूम करें।
हाइट ऑफ द बिल्डिंग उसने आपको दी भी है, ठीक है, 30 मीटर हाई बिल्डिंग उसने कहा हुआ है आपको। तो यही क्वेश्चन में चीज़ है, आपने समझनी बस, ठीक है। ये आपकी बिल्डिंग आ गई, ये वो पॉइंट है जहाँ से देखिए बिल्डिंग तक का फासला जो है वो मालूम करना है। एंगल वहाँ पे उसने दिया हुआ टॉप ऑफ द बिल्डिंग से 28 डिग्री है, 28 डिग्री है। बिल्डिंग की हाइट ये, यानी अब स्मॉल ए में ये लिख दिया, ये स्मॉल सी हमने मालूम करना है, यानी कि बेस हमने मालूम करना है। अब आप देखें ये सारी चीज़ें वही हैं जो हम पहले बहुत दफ़ा कर चुके हैं। ए दिया हुआ, एंगल ए दिया हुआ, सी हमने मालूम करना है, तो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला गया क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस शेप बनेगी, बेस हमने निकालना है। तो टेंजेंट एंगल ए ओवर सी, जो कि हमने लिख दिया टेंजेंट 28 डिग्री विथ 30 ओवर सी। अब आपको पता है सी ने इधर आ जाना है, 28 डिग्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेंजेंट 28 डिग्री का आंसर जो होगा वो हमने निकाल के यहाँ लिख देना है, मल्टीप्लाई बाय सी लिख देना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इसको कर नहीं रहा क्वेश्चन, अभी वो मोबाइल का कैलकुलेटर, मोबाइल में बिजी है इस वक्त, ठीक है, यही आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट 28 डिग्री का आंसर, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, इसको उठा के इसके नीचे ले आना है 30 के नीचे, तो सी का आंसर आपका ऑटोमेटिकली निकल आएगा 30 ओवर। जब हम ये लिखेंगे तो हमारे पास सी का आंसर आ जाएगा। सी मीन आपके पास वो डिस्टेंस आ गया जो कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है, यानी कि इस पॉइंट से लेके बेस ऑफ द बिल्डिंग तक का फासला, ठीक है। आसान सा काम है, सिर्फ कैलकुलेटर यूज़ करना है आपने, कुछ भी नहीं। ये आपका 5th पार्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपका 6th पार्ट है, इसमें कहता है लैडर वाला। लैडर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और आपको अब दिए हुए भी काफ़ी हैं, ठीक है। लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फ्रॉम एन एंगल ऑफ 65 डिग्री विद द ग्राउंड, यानी कि ये लैडर है, ये देखेंगे ये लैडर, ठीक है, 65 डिग्री ग्राउंड से उसका एंगल बना हुआ है और आपको लैडर की लेंथ दी हुई है 10 मीटर, ठीक है। इफ़ द लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, तो ये वॉल पर कितनी ऊंचाई तक जाएगी। अब ये वॉल पर कितनी ऊंचाई तक जाती है, इसका मतलब ये कि वॉल की ऊंचाई उसने पूछी है, ठीक है। वॉल की ऊंचाई पूछी यानी कि आपने हाइट मालूम करनी है, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब। देखें ये आपकी लैडर है, वॉल ये है सीधी लाइन, ठीक है। आपको पता है दीवार सीधी होती है, वॉल के दीवार के साथ यूं ही खड़ी होती है लैडर आपकी। तो दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाएगी, मतलब है कि आपने हाइट मालूम करनी है, परपेंडिकुलर मालूम करना है। अब आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है और एंगल दिया हुआ है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा आपका, सिंपल। तो बी इज इक्वल टू ये एंगल ए और ए आपने मालूम करना है, साइन थीटा का आंसर लिखा आपने, साइन एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर बी। आगे आपने ए ओवर 10 लिख दिया, ठीक है, साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री का आंसर इधर लिखेंगे, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए का आंसर आपका निकल आएगा, ठीक है जी। ये आपने इस तरह से सॉल्व कर लेना है इससे बस।